बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात होगी राशिफल की, साप्ताहिक राशिफल की। कब से लेकर के 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के मध्य में ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा आप सभी पर, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत। लग्न के अनुसार हम राशिफल देंगे। ग्रह फल जो होगा वह लग्न के अनुसार होगा। तो पहले ये जानेंगे कि ग्रहों का परिवर्तन हो कहां कहां रहा है इस सप्ताह में। तो इस सप्ताह में चंद्रमा धनु, मकर और कुंभ राशि में गोचरी संचरण करते रहेंगे। सूर्य महाराज 17 सितंबर तक सिंह राशि में स्वगृही रहेंगे। 17 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में ही बुध और मंगल दोनों गोचरी संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को मकर राशि में नीच के हो जाएंगे। शुक्र तुला राशि में स्वगृही हैं। शनिदेव मकर राशि में स्वगृही हैं और वृष राशि में राहु, वृश्चिक राशि में केतु रहेंगे। इस सप्ताह महत्वपूर्ण व्रत कौन है, पर्व कौन से हैं, इनको हम जान लें। तो 14 सितंबर को राधाष्टमी है। पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी 17 सितंबर को है। शनि प्रदोष व्रत 18 सितंबर को है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है। अनंत चतुर्दशी और महारविवार का जो व्रत है वह है 19 सितंबर 2021 को। 20 सितंबर से महालय यानी पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का श्राद्ध इसी दिन होगा। अब इन ग्रहों के परिवर्तन और स्थिति के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल लग्न के अनुसार आप सब समझेंगे। तो बात करेंगे स्वतंत्र भारत की कुंडली की, क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसके बारे में ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न की और कर्क राशि की। तो लग्न के अनुसार हम बात करेंगे। तो वृष लग्न के अनुसार आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि, भारत सरकार की छवि में विश्व स्तरीय वृद्धि इस सप्ताह होगी। व्यापार वाणिज्य से लाभ होगा। नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। शेयर बाजार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कुछ क्षेत्रों में विशेष करके। परंतु अचानक जनता के सुखों में कमी हो सकती है। कब से? 17 सितंबर के बाद से, अर्थात इस सप्ताह 17, 18 और 19, 20 में आम जनमानस के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो हो सकता है कोई बीमारी बढ़ जाए, हो सकता है कोई विवाद बढ़ जाए, हो सकता है कोई जन आंदोलन की स्थिति इस सप्ताह विकराल रूप ग्रहण कर ले, जो आम जनमानस के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव छोड़े। बड़े स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी की क्षति की संभावना दिख रही है। थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह मैं दूंगा प्रशासनिक अधिकारियों को। विशेष करके वे लोग बिल्कुल सतर्क हो जाएं और अपना गलत कार्य छोड़ दें जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, क्योंकि इस बीच में उनको सजा मिल सकती है, उनको कष्ट हो सकता है। अब बात करेंगे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने वाले हैं। तो मेष लग्न में खर्च में वृद्धि होगा इस सप्ताह। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी, परंतु वे जीतेंगे नहीं, पराजित हो जाएंगे। जीत आपकी होगी। जीवन साथी का सुख सानिध्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। व्यापार से लाभ और आय में वृद्धि का भी संकेत अच्छे दिख रहे हैं। भाग्य और कर्म में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, अर्थात सम्मान पद प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आलस्य भी बढ़ सकता है। गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। वाणी पर आपको रखना है संयम। शिव जी को काला तिल चढ़ाना है और भाग्य आपका रहेगा लगभग 65%। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में आंतरिक स्तर पर तनाव बढ़ेगा। विद्या और बुद्धि का प्रयोग करके आप धनार्जन करेंगे।
व्यापार में वृद्धि या विस्तार का योग बन सकता है। कुछ परिवर्तन सकारात्मक दिखेगा। जीवन साथी के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। दैवी शक्ति का सहयोग इस सप्ताह आपको प्राप्त हो रहा है। एलर्जी विशेष करके 14 और 15 सितंबर को स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाइए शिवलिंग पर ले जाकर के। भाग्य है आपका लगभग 76%। मिथुन लग्न की बात करेंगे। सुख और सुख के संसाधनों पर खर्च होगा। विस्तार करेंगे। गृह और वाहन के सुख में वृद्धि होगी। उसका लाभ आप ले पाएंगे। विद्या व संतान के पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ेगी। कोई विशेष चिंता थी वह समाप्त होती दिखेगी इस अवधि में। 16 और 17 को मन ठीक नहीं रहेगा। मन उदास हो सकता है। किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक लाभ इस सप्ताह ठीक दिख रहा है। पेट की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लीवर की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सर्दी खांसी और एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है इस सप्ताह। चने की दाल गाय को खिलाएंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। भाग्य लगभग 67%। कर्क लग्न की बात करेंगे। पराक्रम में वृद्धि, सुख के संसाधनों में वृद्धि, गृह और वाहन सुख, संपत्ति को लेकर के कोई तनाव था वह समाप्त होगा, उसमें वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। पेट की समस्या कष्ट दे सकती है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारिक विस्तार का संयोग बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप अपने लग्नेश को मजबूत किए रहिए अपने मूल कुंडली के अनुसार। इसके लिए आपको मोती रत्न धारण करने की मैं सलाह दूंगा। भाग्य आपका लगभग 60% रहेगा। सिंह लग्न की बात करेंगे तो वाणी में तीव्रता बढ़ सकती है। वाणी व्यवसाय से लाभ हो सकता है। व्यापार में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। धन की दृष्टि से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक स्थिति है। संतान एवं पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी तनाव बढ़ेगी। संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आपको हो सकती है। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे। उपाय क्या करेंगे आप? शनि देव की उपासना करना है और पितरों को याद करना है। इस दिन जो इसी सप्ताह में जो शनि प्रदोष व्रत है उसको आप करिए, बहुत लाभ मिलेगा। भाग्य है आपका 72%। कन्या लग्न की बात करेंगे। क्रोध में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि होगी। स्वास्थ्यगत चिंता में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। पराक्रम में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। माता का सुख सानिध्य आपको प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि, संतान के पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना दिख रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सूर्य महाराज की उपासना करेंगे और 90% भाग्य होगा। भाग्य का साथ इस सप्ताह आपको खूब मिलने वाला है। तुला लग्न की बात करेंगे तो स्वास्थ्य और मनोबल दोनों ठीक होगा। वाणी में तीव्रता बढ़ सकती है, संयम बरतना है। कार्यों में वृद्धि हो सकती है। यात्रा की संभावना भी इस सप्ताह बन सकती है। अचानक कोई यात्रा का संयोग बनेगा इस सप्ताह, इसको ध्यान में रखिएगा। सुख एवं सुख के संसाधनों में वृद्धि, जीवन साथी पर खर्च, जीवन साथी को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। घर से दूरी, यात्रा की संभावना, घरेलू तनाव या विवाद की स्थिति भी दिख रही है इस समयावधि में। अब उपाय क्या होगा? तो हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है, पूजा करनी है, इसका ध्यान रखना है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में धनागम अच्छा होगा, परंतु बचत कम होगी। पारिवारिक चिंता में वृद्धि दिख रही है। पराक्रम में वृद्धि इस सप्ताह दिख रही है। लाभ एवं आय में वृद्धि का भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। सरकारी लाभ की संभावना, यदि आप सरकारी क्षेत्र से हैं तो भी अच्छी स्थिति दिख रही है। लाभ में वृद्धि की संभावना दिख रही है।
प्राइवेट सेक्टर में है वहां भी आप अच्छा करेंगे। जीवन साथी के प्यार प्रेम में वृद्धि और साथ ही खर्च में वृद्धि होगी। इसका मतलब यात्रा और भोग विलास पर आप खर्च करने वाले हैं। गाय को नियमित रोटी खिलाइए और भाग्य होगा 80%। धनु लग्न की बात करेंगे, मनोबल कमजोर होगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी, रोग कर्ज और शत्रु पराजित होंगे, कर्म सम्मान में वृद्धि होगी, यानी कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, क्रोध में तीव्रता बढ़ेगी, लाभ और आय के लिए भी समय ठीक है। संतान को लेकर अकारण क्रोध की संभावना बन सकती है। भाग्य होगा आपका 75%, व्यापारिक विस्तार होगा। धनु लग्न वाले पुखराज रत्न जरूर धारण किए रहिए और भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाते रहिए। मकर लग्न की बात करेंगे, मनोबल ठीक होगा परंतु मानसिक चिंता बढ़ेगी, संतान के प्रति चिंता कम होगी, कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि का संकेत दिख रहा है, पराक्रम में वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। प्रेम संबंध और जीवन साथी को लेकर के सहयोग में तो वृद्धि होगी परंतु मन शांत रहेगा, मन में एक चिंता का भाव उत्पन्न होगा प्रेम के संदर्भ में या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के। उपाय क्या करना, चने की दाल गाय को खिलाएं और ब्राह्मणों का सहयोग करें, सम्मान करें, निरादर न करें, इसका ध्यान रखें। कुंभ लग्न की बात करेंगे, कुंभ लग्न में यात्रा पर खर्च, मन के एकाग्रता में कमी की संभावना, 19 और 20 को मानसिक चिंता अचानक बढ़ सकती है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता का साथ प्राप्त होगा, सुख में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, जीवन शैली में वृद्धि होगी, आप ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, पेट और पैर की समस्या आपको परेशान कर सकती है, वाणी में तीव्रता बढ़ने का संकेत भी दिख रहा है। भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाइए और भस्म चढ़ाइए। भाग्य 95%, बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। मीन लग्न की बात करेंगे, मन शांत रहेगा, मनोबल में कमी आएगी, लाभ और आय में वृद्धि होगी, संतान के प्रति चिंता बढ़ेगी, पढ़ाई में अवरोध हो सकता है, क्रोध में वृद्धि हो सकती है, जीवन साथी प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, पराक्रम वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में अचानक कमी हो सकती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करने जा रही है इस सप्ताह, यानी पेशाब संबंधी समस्या, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या, शुगर आदि की समस्या यदि आपको है तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। भाग्य 72% रहेगा। उपाय क्या करेंगे आप, पुखराज रत्न धारण करेंगे। लग्न के अनुसार किस प्रकार का रहने वाला है यह सप्ताह, इसकी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।